So, good evening, everyone. Let's start with chapter number 3, exogenic movement of Earth. हमारा chemical weathering से बाकी था. Okay? Exogenic means what? जो अर्थ को ऊपर से जो फोर्स मिलता है, इट इज नोन एज व्हाट? एक्सोजेनिक. और तो वहां पे हमने किया था फिजिकल वेदरिंग, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अ केमिकल वेदरिंग. ओके. So chemical weathering. Where's Hardik today? हैप्पी जन्माष्टमी. Wait minute. Huh? Happy जन्माष्टमी बेटा. So chemical weathering. ओके. यहाँ पे हमें कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हैं. देखो एक्सपेरिमेंट क्या है. एक ग्लास लो, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट अ पीस ऑफ चॉक इन इट. ऑन द नेक्स्ट डे चॉक का क्या होगा अथर्वा? डिसॉल्व हो जाएगा. डिसॉल्व हो जाएगा. और अगर हम आयरन डालेंगे तो डिसॉल्वेबल. अनडिसॉल्व होगा. लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा अजीत, करण? मिस उसको जंग लग जाएगी. वेरी गुड. वो रस्ट हो जाएगा. Observe what has happened to it and answer the following question. Did the color of the water change and what happened to the chalk? तो chalk dissolve हो जाएगा according to अथर्वा. ओके. एंड वाटर का कलर चेंज होगा या नहीं होगा? मिस होगा. मिस होगा. मिस धुंधला धुंधला हो जाएगा. मिस जो जिस कलर का चौक रहेगा उस कलर का हो जाएगा. धुंधला हो जाएगा. वाइट रहेगा. So मिस yes. मिस अगर हम पानी के अंदर व्हाइट चॉक डालेंगे तो मिस क्या पानी का कलर व्हाइट हो सकता है? हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है.
पानी का तो क्योंकि पानी का कलर वैसे ही डिफरेंट होता पानी है। का तो कोई कलर होता ही नहीं है। मिस हाँ मिस रस्ट तो फिर मिस हवा लगने से होता है, तो मिस वाटर के अंदर लगेगा तो कैसा वापस से, जब लगेगा? can't hear you properly, वापस से बोलो। मिस अगर हाँ पानी में डालने के बाद रस्ट लगता है तो फिर मिस हवा से भी लगता है ना आयन को रस्ट? आयन को हवा से कम रस्ट लगता है, पानी से ही लगता है। अगर हवा से कैसे लगेगा, अगर उसमें वाटर वेपर है तो, अदरवाइज वो खुला रहेगा तो एयर में अगर ह्यूमिड एयर है तो वो रस्ट होगा, ड्राई एयर है तो आयन को कुछ नहीं होता है। मिस हाँ मिस कोई भी आयन है स्टील के ऊपर अगर पानी गिरता है तो फिर वो उसको जंग ही लग सकते हैं, कि कोई कोई जो अच्छे मटेरियल के होते हैं उनको जंग नहीं लगता। ऐसे कुछ नहीं है, आयन अच्छा हो या बुरा, उसको पानी के कांटेक्ट में आते ही उसको जंग लगेगा ही। आयन कोई भी क्वालिटी का हो, अच्छा या बुरा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी ही वही है। व्हेन आयन कम्स इन कांटेक्ट विद H2O, वो आयन ऑक्साइड ही बनेगा। दैट इज कि उसको जंग लग जाएगा, रस्ट हो जाएगा। और रस्ट ना हो उसी की वजह से उस पर जो है हम क्या करते हैं, आयन के ऊपर कलर कलरिंग। पता है वो ग्रिल वगैरह पर हम ब्लैक पेंट या ब्राउन पेंट करते हैं, क्यों करते हैं वो पेंट, क्योंकि वो रस्ट ना हो जाए। So wrap a few iron nails in a wet cloth, open the cloth after 2 days, observe what happened and answer the following question. Are there any stain on cloth? Stain मतलब दागे लगना। Which color are they and what would be the reason for the stain? तो वेट क्लोथ में अगर आयरन नेल्स को हमने रैप किया तो वो रस्ट हो जाएगा। आयरन नेल्स जो है वो रस्ट रेडिश कलर का हो जाएगा। जो कपड़े पर स्टेन भी लगेंगे मिस वो रेडिश होंगे। हाँ बोलो। मिस रेड क्लोथ मतलब सॉरी, मिस रैप आपने बोला था। कपड़े पर, कपड़े के अंदर उसको कवर करने का, बांध देने का। नाउ वाटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन केमिकल वेदरिंग। रॉक जो है, मैंने शायद पहले ये चैप्टर एक्सप्लेन कराया था, तभी भी बताया था, रॉक्स इज मेड अप ऑफ मेनी काइंड ऑफ मिनरल्स। So rock is a mixture of many kind of mineral and water is a universal solvent. पानी एक ऐसी चीज है जहां सब कुछ मिक्स हो जाता है, जिसके अंदर सब कुछ मिक्स हो जाता है। Many things get dissolved easily in water. The solubility increases because the matter has dissolved in water. And those material which do not dissolve easily in water get dissolved in such a solution. In area that receive the heavy rainfall, chemical weathering occur in the following ways. तो केमिकल वेदरिंग की कौन कौन से, जैसे फिजिकल वेदरिंग में था ना, हम लोगों ने देखा डिसइंटीग्रेशन, एक्सफोलिएशन, ये फिजिकल वेदरिंग के काइंड थे। तो केमिकल वेदरिंग किसकी वजह से होता है, तो उसमें सबसे पहले कार्बोनेशन, फिर है सॉल्यूशन और फिर है ऑक्सीडेशन। ओके, तो कार्बोनेशन मीन्स व्हाट, कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कोई रॉक का वेदरिंग होगा तो इट इज नोन एज व्हाट, कार्बोनेशन। ऑक्सीजन से वेदरिंग होगा तो ऑक्सीडेशन, और सॉल्यूशन से होगा तो वो सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द कार्बोनेशन। The rainwater travel through the atmosphere before reaching the ground. Carbon dioxide in the air gets mixed in the water. In this process, dilute carbonic acid gets formed. अगर जो है रेन वाटर जब भी अर्थ सरफेस पर आता है तो सीधी बात है ना, एटमोस्फियर के कांटेक्ट में ही आएगा। तो एटमोस्फियर में वन ऑफ द गैस है, वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में, दैट मीन्स के इन रेन वाटर सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर के कांटेक्ट में आता है तो डाइल्यूट कार्बोनिक एसिड्स फॉर्म होते हैं। और ऐसे अगर जो रेन वाटर है कुछ पर्टिकुलर काइंड के स्टोन या रॉक्स पर कांटेक्ट में आए तो उसका वेदरिंग हो जाता है। फॉर एग्जांपल, material like limestone get easily dissolved in such a acid. Example, water plus carbon dioxide is equal to carbonic acid. That is a H2O plus CO2 is equal to H2CO3. Now next is
solution. Some mineral in the rock get dissolved in water. Limestone is formed due to the chemical precipitation between the water and alkalis. At Wadegaon Darya in Ahmednagar district, limestone in Ahmednagar district, limestone get precipitated chemically, that is undergoes chemical weathering again. Similarly, because of the solution, alkalis in the rock dissolve and make them brittle. Solution means what? Water और water में कुछ mix हो जाएगा. For example, salt and water का मैं mixture कहती हूँ, तो water जो है वो solvent हो गया, salt है वो solute हो गया, और दोनों जो एक दूसरे में dissolve, मतलब salt water में dissolve हो गया, तो जो नमक वाला पानी बना उसे हम क्या कहते हैं? Solution. तो अगर कोई दो चीज एक चीज दूसरे में डिसॉल्व हो जाती है तो वो सॉल्यूशन की वजह से जो वेदरिंग होता है, दैट इज द केमिकल वेदरिंग. तो कभी क्या होता है, कोई मिनरल्स जो है वो रॉक गेट डिसॉल्व इन वाटर. सम मिनरल्स इन द रॉक गेट डिसॉल्व इन वाटर. पानी में रॉक्स के मिनरल डिसॉल्व हो जाते हैं. ऐसे ही एक रॉक से लाइमस्टोन. लाइमस्टोन क्यों फॉर्म होता है? केमिकल प्रेसिपिटेशन से बिटवीन वाटर एंड अल्कालिस. वाटर और सम काइंड ऑफ अल्कालिस डिसॉल्व होते जाएंगे तो कंटिन्यूस डिसॉल्वेशन होगा. वेट अ मिनट, कंटिन्यूस डिसॉल्वेशन होगा तो वाटर इवोपोरेट हो जाएगा और पीछे जो है वो मिनरल बचेगा, और वो मिनरल अक्यूमुलेट होते होते क्या फॉर्म होगा? लाइमस्टोन. बोलो युवराज. मिस अल्कालिस मतलब? अल्कालिस बेस ये काइंड ऑफ एसिड है, मतलब जो ज्यादातर केमिकल रिएक्शन वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है. तो ऐसे ही लाइमस्टोन का एग्जांपल दिया है अहमदनगर के वाडेगांव दरिया में, जहां पे लाइमस्टोन जो है वो फॉर्म हुआ है. यहाँ इसका देखो पिक्चर भी दिखाया गया है. ये देखो, मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो है ना, देखते हो आप, ये रॉक जो है वो नेचुरली फॉर्म रॉक है. कैसे होता है? कोई केव्स है, वो केव्स में अगर रॉक्स के जो मिनरल्स है, हैवी रेनफॉल की वजह से जो रॉक्स के मिनरल्स है वो वाटर, रेन वाटर में डिसॉल्व हो गई है. मैं केव के अंदर की बात कर रही हूँ, ठीक है. तो कभी कभी क्या होता है, ये रॉक डिसॉल्व हो जा रॉक जो है, सॉरी, मिनरल जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे. बाय बीइंग टाइम जो वाटर तो इवोपोरेट हो जाएंगे, और ये जो दिखता है ना, ये आप लोगों का मिनरल है जो इवोपोरेशन के बाद ये पूरा सॉलिडिफाई हो गया. सो दीज ऑल आर व्हाट? लाइमस्टोन. ये नेचुरल प्रोसेस है. स्टेलेक्टाइट इन वाडेगांव दरिया इन अहमदनगर. स्टेलेक्टाइट का मतलब क्या होता है? ऐसे स्टोन जो रूफ के ऊपर से बनते हैं, और स्टेलेग्माइट मतलब कि सरफेस से ग्रो होते हैं, उसे कहते हैं स्टेलेग्माइट. So next is the oxidation. Process occur in rock which have iron present in them. The iron in the rock. Oxidation कभी होता है जब ये rock में iron होगा तो. Iron in the rock come in contact with water and chemical reaction take place between iron and oxygen. Hence, a reddish color layer form on the rock. This is called a rust. When you keep nails in wet cloth, you must have noticed a similar thing. Similar process occur in rock in area with a high rainfall. So there are many more processes involved in chemical weathering beside the one mentioned above. तो आयन, कोई रॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें आयन कंटेंट ज्यादा रहता है. तो एट द टाइम अगर जो रॉक्स है वो वाटर के कांटेक्ट में आया तो आयन के अंदर, रॉक के अंदर के जो आयन है वो और वाटर, ये दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से जो है आयन में रस्ट लग जाएगा. दैट मीन्स कि रॉक का कलर क्या हो जाएगा? रेडिश. यहाँ पे पिक्चर में भी शायद आप लोगों को दिखाया होगा. नहीं बताया है. और apart from this,
There are many more process involved in chemical weathering beside one mentioned above. Daily life example include moistening of table salt in rainy season, apple slice turn brown. ये सब भी केमिकल वेदरिंग, केमिकल चेंजेस ही है. एप्पल को हम काटेंगे और ऐसे ही रहने देंगे तो क्या होगा, वो जो है वो काला पड़ जाएगा. तो ये किसकी वजह से होता है, किसी को पता है? अथर्व, करण, करण पता है तुम्हें? करण? मिस नहीं नहीं, नो मिस. नहीं नहीं. अथर्व, अजीत, युवराज. मिस क्या? एप्पल स्लाइस हम करते हैं, एप्पल को काटते हैं और ऐसे ही रहने दिया तो कुछ समय बाद वो काला हो जाता है. क्यों ऐसा होता है? मीन्स वो ओपन में रहता है इसलिए. वो तो ओपन में मीन्स रहता है क्योंकि तभी काला होता है, लेकिन क्यों? मीन्स उसका डिकम्पोजिशन होता है. डिकम्पोजिशन थोड़ी होता है बेटा. डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि सड़ जाना. वो सड़ता थोड़ी है. तो मिस हाँ. मिस अगर हम एप्पल को काटेंगे नहीं तो काला नहीं पड़ेगा. मिस सीधा सॉल्यूशन मैं ना युवराज. हाँ बोलो. मिस मैंने एक्सपेरिमेंट किया. मैंने अपना उपमा 2 दिन तक टिफिन में रखा, मिस उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर का कापूस उग गया था. किसमें? उपमा में? हाँ मिस, ऊपर ऊपर. व्हाइट व्हाइट कलर का कापूस जैसा होता है ना, वो फंगस होता है. अगर वो ऐसा खा लिया तो होगा सीधा फूड पॉइजन. एक्सपेरिमेंट किया था या? मिस खाया ही नहीं मिस. उसका अगले दिन से वेकेशन चालू था, इसके 3 दिन तक बैग में ही था. ओ शिट. हाँ, तो जो व्हाइट व्हाइट कलर का कापूस होता है ना, हम उसको क्या कहते हैं? फंगस. जो एक प्रकार का पैरासाइट है. माइक पैरासाइट बोले तो जो फूड के ऊपर किसी और मिस पर डिपेंड करता है. वेट अ मिनट. तो अगर बाय मिस्टेक भी ऐसे फंगस वाला फूड आ गया हमारे बॉडी में तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकता है. बोलो युवराज. मिस फंगस और फंगाई में अलग अलग डिफरेंस होते हैं. नहीं, एक ही मिस है क्योंकि दोनों. मिस वो वाइट वाइट होता है ना, उसको एक्चुअली मराठी में बुरशी कहते हैं. बिस्किट हाँ, के इसमें एक बार मेरे भाई ने ऐसे बिस्किट रखा था तो 2-3 दिन उसने खाया ही नहीं तो फिर वो फंगस उसके इसमें हो गया. बिस्किट में हो गए. यस मिस. मिस वो 3 दिन के बाद खाएंगे तो फिर तो पेट खराब होगा, फूड पॉइजनिंग होगा. मिस मेरे को बाद से मेरा 2 दिन नाक बनता है. मिस फेंक सॉरी, दिया. क्या बोल रहे हो तुम? 3 दिन के मिस बाद खाओगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, उसके बाद? मिस मैं सूंगा, मेरा 2 दिन तक नाक ही बनता. मिस फेंक दिया मैंने. चलो, तो नेक्स्ट टाइम से सूंघना भी मत, और क्या. चलो, तुम कोई बता सकता है मुझे, एप्पल को अगर हमने काटा तो वो क्यों काला हो जाता है? वाइट टर्न ब्राउन, नॉट ब्लैक, वाइट टर्न ब्राउन. उसका कवर मिस निकल उसको जाता है. अगर उसको काटने के बाद उसको ऐसे ही रखेंगे ना 1-2 घंटे तक, अगर हाँ. उसको कोई खाएगा ही नहीं, खुले में छोड़ देंगे तो फिर वो काला पड़ सकता है. लेकिन अगर उसको हम धो के वगैरह खा सकते हैं अच्छे से फ्रेश एप्पल को तो फिर वो जल्दी काला नहीं पड़ता है. अरे वो सब बात सही है, लेकिन वो ब्राउन क्यों होता है? मुझे उसका रीजन मिस चाहिए. क्योंकि उसका कवर निकल जाता है. नहीं, एप्पल जो है उसमें सिट्रिक एसिड होता है, मतलब काइंड ऑफ विनेगर जैसा. अगर वो एयर के कांटेक्ट में आया ना, मतलब एयर में क्या है? ऑक्सीजन. तो एयर के कांटेक्ट में आया जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है? ब्राउन. इसीलिए जो है वो हम एप्पल को काट के नहीं रखते, जैसे ही खाना है तो सीधा खा लेते हैं. अदरवाइज एप्पल को हमें काट के टिफिन बॉक्स में वगैरह रह जाना है तो फिर हम उस पे सॉल्ट जो है वो स्प्रिंकल करते तो वो काला या ब्राउन नहीं होगा. ठीक है. तो मिस एप्पल को सॉल्ट के साथ भी खा सकते हैं. हाँ बेटा, हम एप्पल को हर एक चीज के साथ खा सकते हैं. एप्पल को हनी के साथ भी खा सकते हैं, एप्पल को नटेला के साथ भी खा सकते हैं, एप्पल को सॉल्ट के साथ भी खा सकते हैं. तुम बताओ तुम्हें किसके साथ अच्छा लगता है? मिस इसके लिए मिस मैं तो अगर सॉल्ट के अपन साथ ही खाना पसंद करूंगा. मिस क्या? अगर अपन मिस इसके लिए अगर हम लोग टिफिन में लेके आते तो फिर वो धीरे धीरे येलो होना चालू हो जाता है ऊपर ऊपर से एप्पल. फिर भी खाते कुछ लोग वही. वापस से बोलो.
मिस इसके लिए अगर हम लोग टिफिन में लेके जाते हैं एप्पल्स तो मिस थोड़ा थोड़ा ऊपर से येलो होना चालू होता है, फिर भी लोग खाते हैं मिस। वो तो क्या है, मजबूरी है ना, वो खराब नहीं होता है, वो उसका कलर चेंज होता है। लेकिन मोस्टली जो है हमें जितने भी फ्रूट्स है वो इमीडिएटली कट करने के बाद खाने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर के जितने भी विटामिन है वो अगर हम जितना कट करके रखेंगे तो उसके अंदर के विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वापस वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो वापस उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, तो वो हमें हार्मफुल नहीं है। लेकिन ऐसे फ्रूट्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी नहीं है, तो क्यों अननेसेसरीली हम अपने पेट में डालें ना सब कुछ। तो हो सके तब तक फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, फ्रेश ही कट करके खाने चाहिए। मिस है हाँ। मिस पपैया जल्दी खराब हो जाता है ना, उसके अंदर जल्दी जल्दी मतलब कीड़े वगैरह आने लगते। पपैया रहता है, अभी हम फ्रूट की बात थोड़ी कम किया करें, नहीं तो फिर सब लोगों को भूख लगेगी। टेबल सोल्ट है, मतलब हमारा नमक, वो रेनी सीजन में गीला हो जाता है, तो ये भी क्या है, काइंड ऑफ अ केमिकल चेंज। नाउ नेक्स्ट इज अ बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग मीन्स व्हाट, जो लिविंग थिंग से होता है, इट इज नोन एज व्हाट, बायोलॉजिकल वेदरिंग। Besides mechanical and chemical weathering, biological factors are also responsible for weathering of rocks. Have you visited any forts? Have you seen trees growing on their minarets? You also must seen piece of rock getting separated because of the roots of the tree. As the roots grow bigger, they create a tension in the rocks. Tension का मतलब होता है pressure, and start breaking them. And make large ant hills. Rat, mice, rabbit, and other worms and insects make a burrows in the ground. These animals are called burrowing animals. Because of their activity, weathering of rocks occur. Besides this, algae, moist, lichen, other flora, etc. grow in rock. They also help in the weathering. So biological weathering में आप लोग बहुत बार देखते हैं कि कभी कभी जो है वो पुरानी, ये तो आपको भी पता होगा, जो फोर्ट्स वगैरह, ओल्ड बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं जहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो ट्रीज ग्रो हो जाने लगते हैं वहां पे पाइप्स के ऊपर, या कहीं पे वॉल पर क्रैक होगी तो सीड डिस्पर्सल की वजह से ये प्लांट फॉर्म होता है। जैसे जैसे प्लांट बढ़ेगा तो उसके रूट्स भी बड़े होते जाएंगे, तो वो क्रैक्स भी बड़ी होती जाएगी, और वो जो है पूरा मटेरियल है मॉन्यूमेंट से, उसका वेदरिंग हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे आप लोगों को वाटर पाइप के ऊपर भी देखने को मिलता है, रैट है, माइस है, ये सब बराइंग एनिमल है। मतलब वो कहाँ रहते हैं, जमीन में या अर्थ में होल बना कर रहते हैं, तो वो कंटिन्यूस अर्थ को डिगिंग करेंगे, तो जो छोटे छोटे रॉक्स है उसका वेदरिंग हो जाएगा। कभी कभी ह्यूमंस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदरिंग, क्योंकि हम वेदरिंग किसके लिए करते हैं, रॉक्स को कट करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, एंड मेनी मोर पर्पसेस। सो मास मूवमेंट, मास मूवमेंट का मतलब होता है मास का मतलब ही क्या होता है, एक साथ। मास का मतलब क्या होता है, एक साथ। तो एक साथ जो मूवमेंट होती है, दैट इज अ मास मूवमेंट। The weather rock materials start moving along the slope due to the gravity and accumulated near the foothill of gentler slope. This process has been happening for years. The weather particles form a conical heap at the foothill. When the weather particle move down due to gravity alone, the process is called a mass movement. कभी क्या होता है, जो रॉक मटेरियल्स होते हैं, वेदर रॉक मटेरियल, अगर वो स्टीप स्लोप है तो रॉक वेदर मटेरियल जो है वो नीचे आ जाएंगे स्लोपिंग एरिया से, और स्लोपिंग एरिया के फुट हिल्स पर ये सब जमा हो जाएंगे। कैसे, देखो समझो ये है, ओके, ये हमारा माउंटेन है, तो जितने भी रॉक्स है वो यहाँ से वेदर होके यहाँ माउंटेन के फुट हिल्स पर अक्यूमुलेटेड हो जाते हैं। ये प्रोसेस को भी थाउजेंड्स, हंड्रेड ऑफ इयर्स लगते हैं। द वेदर पार्टिकल फॉर्म अ कॉनिकल हीप एट द फुट हिल, मतलब यहाँ पे वेदर पार्टिकल की वजह से एक छोटा सा हिल बन जाएगा, और जब भी ये वेदर पार्टिकल ग्रेविटी की वजह से नीचे चले जाएंगे, मतलब सब रॉक्स जो है वो सब रॉक्स एक के बाद एक नीचे जाएंगे, तो इसे इट इज नोन एज व्हाट, मास मूवमेंट।
मास का मतलब होता है साथ में, तो जितने भी रॉक पार्टिकल है वो सिंगल रॉक पार्टिकल का वेदरिंग नहीं होगा, सब रॉक पार्टिकल का एक साथ वेदरिंग होगा. इट इज नोन एज व्हाट? मास मूवमेंट. ओके, गेट इट? ओके, नाउ रैपिड, ये तो था मास मूवमेंट. अभी ये रैपिड मास मूवमेंट. रैपिड मतलब क्या? जो फटाफट से होता है उसे क्या कहते हैं हम? रैपिड मास मूवमेंट. तो रॉकफॉल, लैंडस्लाइड, लैंड सबसाइड्स अकर रैपिडली. कभी कभी देखा है आप लोगों ने लैंडस्लाइड? लैंडस्लाइड तो अभी न्यूज में बहुत बार आता है. हैवी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ, हाईवे ब्लॉक हो गए, रोड ब्लॉक हो गया, तो ये रॉक फॉल है. या बड़ा सा कोई बॉल्डर, बॉल्डर का मतलब होता है बड़ा सा रॉक जो वेदरिंग की वजह से नीचे आ गया, तो पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हो गया. या लैंड सबसाइड्स होता है, लैंड जो है तो नीचे चली जाती है हैवी रेनफॉल की वजह से. तो दिस इज व्हाट? रैपिड मास मूवमेंट. Rockfall, landslide, land subsidence occur rapidly. Their effects are very destructive. The probability of these events is more in the region having a humid climate and steeper slope. Rapid mass movement कहाँ आता है? जो रीजन की स्टीप स्लोप होती है. तो स्टीप स्लोप होगा तो ही तो जो रॉक से वो मूव रोल ऑन करके नीचे आ जाएगा. A thick layer of weather material form on slope. When it rains in such an area, the rainwater penetrates the weather material and their weight increase. अगर स्लोपिंग एरिया है तो वहां रॉक्स के बहुत सारे थिक मटेरियल होते हैं. हैवी रेनफॉल हुआ तो दो रॉक मटेरियल के बीच में गैप होता है, उसमें मड रहता है, मतलब मड, कीचड़. तो अगर पानी उस पर गिरेगा तो वो हैवी हो जाएगा. जो रॉक से वो उसका जो वेट है वो बेयर नहीं कर पाएगा और रोल डाउन हो जाएगा. When it rains in such an area, the rainwater penetrates the weather material and their weight increase. The weather material move very rapidly and come down the slope. Example, mudslide at a Malin village of Pune district. Sometime weather material do not move downward but sink in situ. In situ का मतलब होता है जहां पे है वहीं पे. This is called a slumping. कभी कभी जो वेदर मटेरियल है रोल डाउन नहीं होते, लेकिन वो जो जहां पे है वही जगह पर सीधा नीचे चले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? स्लम्पिंग. सच अ रैपिड मास मूवमेंट में ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक. यहाँ पे देखो स्लम्पिंग दिखाया गया है, दिस वन. नाउ स्लो मास मूवमेंट, वो था रैपिड, अब ये स्लो. इन एरिया with a dry climate and gentler slope, mass movement occurs slowly. Soil creep is a common phenomena in such an area. In a periglacier region, ग्लेशियर तुमको पता है जहां बहुत बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स होते हैं, इट इज नोन एज व्हाट? ग्लेशियर रीजन. Along the slope, small layer of the soil accumulated because of the movement of the soil, and this is known as a solidification. Next is a erosion. Erosion means what? Weathering of soil or weathering of the soil, uppermost soil is known as what? Erosion. So like weathering and mass movement, erosion is also an external process. Erosion occurs through the various agents like wind, water and the human. We will study the chapter erosion in next chapter. इसमें कुछ डाउट है तुम लोगों को? Do you have any kind of doubt? अथर्व, युवराज, करण? मिस डाउट नहीं. करण, मिस नो डाउट. ये तो अजीत बोला. करण, वेर आर यू? अथर्व मिस. सो सॉरी. करण, वेर आर यू? करण, मराठी का यूनिट टेस्ट खाली 2 ही जन ने अटेम्प्ट किया है, अथर्व और हार्दिक. युवराज, संजना भी आज एब्सेंट है. करण, अजीत, क्या है? मैंने सबमिट किया था. मैं हाँ, सबमिट किया था मैंने.
तुमने सबमिट किया था लेकिन इस पर नहीं दिखा रहा है, कहाँ से सबमिट किया था? मिस ऐप पे सबमिट किया था। ऐप पर? यस मिस। पीडीएफ बनाया था? यस मिस। इसमें पेंडिंग दिखा रहा है। नहीं मिस, मैंने भेज दिया था, मेरे पीडीएफ है मेरे पास अभी भी। तुमने भेज दिया होता तो फिर इसमें दिखता ना। मिस मैं व्हाट्सएप पे भेज दूं, मेरे पास है मिस पीडीएफ। व्हाट्सएप पर भेजा है या किस पर भेजा है? मिस ग्रुप मिस इस पे ऐप पे एचएम के क्लासेस के ऐप पे। मतलब चैट में दिया है या असाइनमेंट में? मिस असाइनमेंट में। एक सेकेंड। वापस से रीसेंड करना, अगर किया है तो टेक्निकल एरर की वजह से नहीं आ रहा है। करण, व्हाट अबाउट यू? ठीक है मिस। करण, यस मिस। व्हाट अबाउट यू? मराठी का टेस्ट जो ये संडे को था। मिस मैं भूल गया। अरे सही है, या भूल जाना मतलब क्या? एवरी संडे को, रिमेम्बर बेटा वन थिंग, एवरी संडे को हमारे क्लास में टेस्ट रहता ही रहता है। अगर कोई एक आध संडे कोई समझो फेस्टिवल हो गया और हमने नहीं किया, वो बात अलग है, समझे? लेकिन एवरी संडे को तो मैसेज आ जाएगा, टेस्ट का भी मैसेज आता है, और अगर वो नहीं है तो भी आप लोगों को ग्रुप में मैसेज आता है, एप्लीकेशन पर भी मैसेज आता है। तो नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं हो तुम लोग? करण, यस मिस। तुम्हें एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन आता है? हाँ मिस। तो वो नोटिफिकेशन तुमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? मिस पढ़ा था। कभी पढ़ा था? मिस आया था सैटरडे को। सैटरडे को पढ़ा था और संडे को टेस्ट था तो तुम भूल गए? हाँ। मम्मी को पता है तुम्हारी? हाँ मम्मी बोली नेक्स्ट संडे से मिस नहीं होना चाहिए। रिमेम्बर करण, एवरी संडे वी हैव टेस्ट, एवरी संडे। समझ में आया? एक यस। संडे ऐसा नहीं है जब भी हमारा टेस्ट नहीं होता है। अगर कोई फेस्टिवल है तो ही हम जो है वो टेस्ट नहीं रखते। अभी देखो लास्ट टू लास्ट सैटरडे रक्षाबंधन था तो हमने उस दिन टेस्ट नहीं रखा था, तो उसका भी मैसेज आता है कि ड्यू टू डैश मतलब वॉट एवर ब्ला ब्ला फेस्टिवल डोंट हैव टेस्ट ऑन, जो संडे का डेट है वो। अजित तुम्हारा क्या है? अच्छा ये यस मिस। देखना, तुमने भेजा था। यस मिस भेजा था मैंने। हाँ तुमने भेजा था लेकिन वापस भेजो। ठीक है मिस। युवराज, मिस मेरी मम्मी बाहर गई थी और मेरा और मेरे भाई हम लोग घर में अकेले ही सो रहे थे ना संडे को, इसके लिए। मेरी बुआ भी काम को गई थी और मम्मी भी मंदिर गई थी काम से, तो याद नहीं रहा। अभी जिसने नहीं किया है करण, युवराज, अगर अजित तुमने किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो पेपर तो तुम लोगों को वैसे अभी भी दिखेगा, तो एटलीस्ट तुम लिखो और व्हाट्सएप पर चेक असाइनमेंट पर या मिस मेरे पास लिखा हुआ पीडीएफ है मिस। पीडीएफ बनाकर भेज दो। हाँ मिस मेरे पास पीडीएफ है जो आपको भेजा गया नहीं आपके पास ना, मिस है मेरे पास पीडीएफ। हाँ तो वापस उसको रीसेंड करो। ठीक है मिस। उसके बाद 28 अगस्त डेडलाइन था। दीपक सर ने जो है टेस्ट डाला था, मराठी प्रैक्टिस टेस्ट 15 मार्क्स फॉर सैटरडे, तो वो भी खाली हार्दिक ने ही सबमिट किया है। अथर्व, मिस ग्रामर वाला। यस मिस। नहीं ग्रामर वाला नहीं है। मिस क्या हुआ मिस? 28 अगस्त का मराठी का टेस्ट जो है प्रैक्टिस टेस्ट, वो यस मिस। सबमिट नहीं हुआ है।
मिस एक्चुअली मिस मैंने सर को मैसेज भी किया था। मिस वो जो उन्होंने मैं कॉल किया था मिस, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। मिस वो ब्लर दिख रहा था पूरा प्रैक्टिस टेस्ट में, मैं करण दिखाई नहीं दे रहा था। करण करण करण, आई एम आस्किंग यू। करण, युवराज तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? मिस मैं भूल गया। ये भी सही है। सॉरी मिस। ज्योग्राफी का मैंने होमवर्क दिया था, चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 लिखना था। 25 अगस्त का डेडलाइन दिया था। अथर्व, हार्दिक और करण का अप्रूव है, युवराज अजीत तुम दोनों का क्यों नहीं है? मिस तभी शायद मैंने क्लास अटेंड नहीं किया था। तो तू यू तो सेड ना कि मैंने होम, अरे क्लास अटेंड नहीं किया था, ये असाइनमेंट तो तुम लोगों को एप्लीकेशन पर आता है। मिस को कैसे देखने का वो आता ही नहीं है, कहाँ से देखने का हो। बस मेरे को सिर्फ एग्जाम का पेपर देखने का है, संडे का वो आता है थोड़ा थोड़ा, इसके लिए मैं उसको देख के करता हूँ। असाइनमेंट कहाँ से देखने का वो बता ही नहीं। जैसे तुम पेपर चेक करते हो ना, सेम वे उसी वे से असाइनमेंट देखना है। ओके मिस मैं करके सबमिट करूंगा। लेना है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है ना, तो डू वन थिंग, एक बार क्लास में आ जाओ। मिस आज मेरे मम्मी ने कहा कि मेरे को मैथ्स बराबर नहीं आता, तो मेरा ऑफलाइन क्लास लेने के लिए क्लास में आके। सही बात है, लेकिन वो तुम्हारा अकेले का तो ऑफलाइन नहीं हो सकता है ना बेटा। अभी कोविड की वजह से हम सबको केयरफुल होना है। यू आर रेडी टू कम हियर, बराबर है, लेकिन हमें स्टाफ का भी तो ध्यान रखना है ना बेटा। तो वी आर यस मिस। प्लानिंग टू स्टार्ट ऑफलाइन क्लासेस वेरी सून। तो जैसे ही हम प्लान करेंगे तो आप लोगों को मैसेज आ जाएगा, बट टिल देन तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी ही है यस मिस। है ना। और वैसे भी जो स्टडी मटेरियल में दीपक सर ने मैथ्स के कितने सारे वो होमवर्क दिए हैं, तो वो सब तुम लोगों ने कॉपी किया है? मिस मैंने मैथ्स के दोनों नोट्स कंप्लीट कर दिए, मैथ्स 1 और मैथ्स 2। मिस वो करता हूँ मैं वीडियो देख के। वीडियो देख के करते हो तो स्टडी मटेरियल में भी बहुत कुछ डाला है मैथ्स का, तो वो सब किया है तुम लोगों ने? नो मिस। मिस मैं सेंड करना भूल गया हूँ। अथर्व तुम मैं सेंड करना भूल गया हूँ। मैंने पहले ही बोला। नो मिस। अथर्व तुमने सबमिट किया है? मिस क्या? जो स्टडी मटेरियल जो है वो मैथ्स का हम लोग डालते हैं, अपलोड करते हैं, वो सब बुक में लिखा है? नो मिस। अभी एक काम करो, टुडे इज व्हाट, ट्यूसडे, यस मिस। संडे तक का मैं तुम सब लोगों को टाइम देती हूँ, एंड दिस इज द लास्ट वार्निंग टू ऑल ऑल ऑफ यू। संडे तक जितने भी होमवर्क है, मतलब जितने भी असाइनमेंट जो है तुम लोगों ने किए हैं, स्टडी मटेरियल किए हैं, मुझे आप लोगों की सब बुक कंप्लीट चाहिए। और ये संडे को मॉर्निंग में बाय 12:30 मुझे यहाँ आके मिलके जाना है। व्हाट? ओके मिस। मिस मुझे एक पूछना था। बोलो। मिस कल दीपक सर ने बोला था कि शायद से कल से हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस चालू होएगा। मैंने अभी बताया ना बेटा, वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट ऑफलाइन क्लासेस वेरी सून, माइट बी इन सितंबर फर्स्ट वीक, लेकिन कुछ प्लानिंग के लिए वी नीड आल्सो टाइम। ओके, तो हम हो सके उतना जल्दी एटलीस्ट सितंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर ही रहे ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट। ओके मिस। ओके। हाँ, तो उसके बाद तो कोई कंप्लेन होगा ही नहीं, असाइनमेंट नहीं सबमिट हुआ है या पीडीएफ नहीं है या क्या है, वो तो फिर आपको थॉरली करना ही है। ठीक है। मिस हम लोग को 12:30 बुक लेके आने का, वो होमवर्क दिखाने के लिए।
अगर उसके पहले मैं कॉल करूंगी तुम लोगों को, उसके पहले अगर हमारा क्लास चालू हो गया तो मेरे ही क्लास में आप लोगों को हर एक होमवर्क दिखाना है। ठीक है मिस। समझ में मिस आया? संडे को क्लास है? हाँ, संडे को क्लास है? संडे को क्लास नहीं है, संडे को खाली टेस्ट है। अगर टेस्ट हुआ तो भी वो शायद ऑफलाइन होगा। क्या होगा, वो ऑफलाइन है या ऑफलाइन नहीं है या ऑनलाइन है, क्लास में से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। कॉल आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा। ओके मिस। ठीक है, बट वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट ऑफलाइन क्लासेस वेरी सून। ओके, अभी दूसरा बात करते हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 2। अरे मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1। दीपक सर ने 23 अगस्त का डेडलाइन दिया था, खाली हार्दिक का सबमिट हुआ है। करण, अथर्व, अजीत। मिस मेरा हाफ हो चुका है मिस, थोड़ा सा ही बचा है। कभी करोगे? लेट सबमिशन अलाउड है, कभी करोगे? मिस मेरा मिस भी कल तक बाकी है सबमिट हो लिखना। जाएगा। अजीत तुम्हारा? मिस लिखना बाकी थोड़ा, इसलिए क्योंकि मिस। ये 23 अगस्त का है, बराबर है। जितना यस भी मिस। लोगों का बाकी है 23 अगस्त, 22 अगस्त का भी सबमिशन बाकी है। खाली 22 का तो खाली अजीत का ही हुआ है और हार्दिक का हुआ है, बाकी सबका बाकी है। उसके बाद हिंदी ग्रामर पेपर 15 अगस्त का किसी ने नहीं किया, सबमिटेड। अच्छा, अजीत, करण, संजना, युवराज ने तो सबमिट ही नहीं किया था हिंदी पेपर। मिस कौन सा ग्रामर पेपर मिस? मैंने किया है। हाँ तुमने किया है, चिंता मत करो। मिस मैंने सबमिट किया था मिस, लेकिन मैंने ग्रुप पे किया था व्हाट्सएप के ऊपर। व्हाट्सएप पर देखो, ये मैंने बहुत बार, मैं एचएम क्लास एप्लीकेशन पर भी मैंने ये सैटरडे को भी डाला था या थर्सडे को भी डाला था। अगर कोई भी व्हाट्सएप के ग्रुप पर डालेगा पेपर तो वी आर नॉट लायबल। उसके पीडीएफ फॉर्म में से चेक नहीं होते हैं बेटा, तो बेटर कि आप पीडीएफ फॉर्म बनाकर एप्लीकेशन पर ही सेंड करो। ठीक है, ओके मिस। जितना भी अगस्त तक का आप लोगों का होमवर्क पेंडिंग है, सबको मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, नेक्स्ट वीक तक मुझे सब होमवर्क आ जाने चाहिए। गेट इट? समझे? यस मिस। यस मिस। सो मुझे नेक्स्ट अगस्त, मतलब नेक्स्ट वीक में अगस्त के जितने भी असाइनमेंट है वो सब कंप्लीट चाहिए। करण, युवराज, अथर्व, अजीत। यस मिस, सबमिट कर दूंगा। ठीक है, मिस मैं कल तक सब कर दूंगा मिस। थैंक यू। ज्योग्राफी का होमवर्क दे रही हूँ मैं। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 एक्सोजेनिक फोर्स, पार्ट 1, उसके क्वेश्चन आंसर लिखने आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3, 1 2 3 4 सब करना है इसमें। ओके, ओके मिस। ओके मिस। बाय ऑल ऑफ यू। बाय मिस। मिस इसमें कल ये लिखना है ना, आंसर इन ब्रीफ। यस अजीत? मिस इसमें आंसर इन ब्रीफ ही लिखना है ना, ज्योग्राफी नहीं, में सब कल। लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सब। ओके मिस। बाय मिस।